वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा करके उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग कर दी, तो क्या आनंद रावत जो उनके छोटे बेटे हैं अब उनकी 2027 की सियासी पिच पर लॉन्चिंग की तैयारी हरीश रावत कर रहे हैं? मैं चुनाव नहीं लड़ा होता और या मुझे नहीं लड़वाया गया होता और ये जो परिस्थितियां उसके चारों तरफ खड़ी हुई वो नहीं हुआ होता तो हम कई चीज़ों को संभाल लेते और उन चीज़ों को संभाल लिया होता तो कांग्रेस सत्ता में आ नहीं होती। और अब मैंने बहुत पहले से बात कह दी है कि भाई अब 2027 हाँ जो हमारा शत्रुघ्न नेतृत्व है हम उसके पीछे खड़े रहेंगे, सत्ता लानी है कांग्रेस की जो है। दोस्तों नमस्कार, तो जोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। क्या हरक सिंह रावत ने ये गलत कहा था कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़े होते तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती? अब हरीश रावत भी यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा होता, बल्कि वो इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ना उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी। तो फिर हरीश धामी को यूं मिर्ची क्यों लग गई थी कि उन्होंने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कह दिया था? यानी जब हरक सिंह रावत वही बात कहते हैं तो हरदा कैंप को तकलीफ हो जाती है, लेकिन जब खुद हरीश रावत को ऐसा लगता है और वो अमर उजाला को इंटरव्यू देने से लेकर टीवी पत्रकारों को बयान दे रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चूक यही रही कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ गए, लेकिन अब वो 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या चीजें कांग्रेस के भीतर इतनी आसानी से समझी जा सकती हैं? क्या हरीश रावत की सियासत को इतना आसानी से समझा जा सकता है जैसे वो दिखावा कर रहे हैं, जैसा वो बताने की जतलाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर जिस तरह से हरक सिंह रावत ने डंके की चोट पर कहा था कि हरीश रावत चुनाव लड़े, पहले टिकट को लेकर झगड़ा मचा, उसके बाद वो अपनी और अनुपमा रावत ने अपनी बेटी की सीटों पर, दो ही सीटों पर लालकुआं और हरिद्वार ग्रामीण पर उलझे रहे, और जिस तरह से रामनगर लालकुआं के चलते जो माहौल खराब हुआ और फिर बहुत सारी सीटों पर वो कैंपेन करने के लिए नहीं जा पाए और बहुत सारे कारण रहे जिसके चलते कांग्रेस को चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब हरीश रावत जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वो फ्री हैंड होता उनके पास, यानी उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाता या वो चुनाव नहीं लड़ते, हालांकि ज्यादा दोष हरीश रावत कांग्रेस के नेतृत्व पर और तब के जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता नेताओं पर डाल रहे थे कि उन्होंने जबरदस्ती करके, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन उनको लालकुआं के चुनावी मैदान में उतार दिया और नाना करते करते उनको चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि वो जानते थे कि वहां के नतीजे क्या रहने वाले हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या अब हरीश रावत जो कह रहे हैं वो सही है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले के उनके बयानों की जब आप समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार हरीश रावत चुनाव न लड़ने जैसी बातें कर रहे थे। बार बार उनके बयान यही आ रहे थे कि उन्होंने बहुत चुनाव लड़ लिए, वो पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जब 2022 की टिकटों को लेकर के जब दिल्ली में कांग्रेस में जब बैठकों के दौर चल रहे थे, मान मनोबल के दौर चल रहे थे, तब जिस तरह से कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर की पूरी कथा कहानी जो हमारे साथ सामने आई, जिसको हम बखूबी जानते हैं कि रामनगर से चुनाव लड़ने को लेकर के हरीश रावत ने कितने पापड़ बेले थे, किस तरह से वो रंजीत रावत के पास भी इस मसले पर उनके साथ रंजीत रावत से भी उनकी चर्चा हुई थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह से रंजीत रावत भी एडमेंट थे वही रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, और फिर हरीश रावत रामनगर से नॉमिनेशन करने के लिए देहरादून से निकल जाते हैं, वो बाकायदा सोशल मीडिया पे ऐलान भी करते हैं। उधर से रंजीत रावत के भी ऐलान होते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो भी बागी चुनाव लड़ जाएंगे। यानी किस तरह का कोहराम 2022 के ठीक विधानसभा चुनाव से पहले रामनगर को लेकर के रंजीत रावत वर्सेस हरीश रावत के बीच छिड़ा हुआ था, और अब जिस तरह से हरीश रावत को एहसास हो रहा है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़े होते, लेकिन क्या कांग्रेस की चिंता इतनी भर है? सवाल इस बार ये फिर उठेगा कि 2027 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जो आज कह रहे हैं उसी स्टैंड पे कायम रहेंगे, जिस तरह 2022 में यानी 2017 के बाद से लगातार वो चुनाव न लड़ने की बातें करते करते 22 में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का नेतृत्व भी करते हैं और कांग्रेस बुरी तरह से हारती है, तो क्या 27 में उसी को दोहराया जाएगा या फिर हरीश रावत की जो पूरी राजनीति और जो रणनीति है
है वो इस बयान के पीछे की कुछ दूसरी कहानी बयान करती। क्या हरीश रावत किसी और के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने अपने बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा करके उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग कर दी है, तो क्या आनंद रावत जो उनके छोटे बेटे हैं अब उनकी 2027 की सियासी पिच पर लॉन्चिंग की तैयारी हरीश रावत कर रहे हैं? वो खुद चुनाव न लड़ने की बात बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि अनुपमा रावत ऑलरेडी कांग्रेस में स्टैब्लिश हैं, वो विधायक हैं, उनकी टिकट को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है। तो अब उनके सामने चुनौती ये है कि वो खुद अगर चुनाव लड़ेंगी तो क्या आनंद रावत को या वीरेंद्र रावत को टिकट मिलना संभव हो पाएगा? क्योंकि जो कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर से चर्चाएं निकल के आ रही हैं कि भले वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ लिया हो, लेकिन खानपुर और कई सीटों पर हरिद्वार के जिले में उनकी नजर है जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद को मुफीद मानते हैं। और आनंद रावत को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत सारी सीटें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तराई से लेकर मैदान तक उन सीटों पर आनंद रावत भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि अगर उनको पार्टी ने टिकट दिया तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे कांग्रेस के बहुत सारे जानकार ये भी मानते हैं कि सियासी लिहाज से आनंद रावत को बहुत पहले मौका मिल जाना चाहिए था। वो उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस को लीड कर चुके हैं, राहुल गांधी से भी उनकी जान पहचान अच्छी रही है। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत जैसे वट वृक्ष उनके पिता हैं, तो उसके चलते राजनीति में बहुत सारे समझौते उनको करने पड़े हैं, आनंद रावत को मौका नहीं मिल पाया है। तो क्या ये अब दबाव हरीश रावत पर बना हुआ है? क्योंकि अनुपमा रावत इस्टेब्लिश हो गई हैं, वीरेंद्र रावत को लोकसभा का चुनाव हरीश रावत ने लड़ा दिया है 2024 में। अब 2027 में उनके सामने चुनौती है कि किसी न किसी तरह से आनंद रावत की भी राजनीतिक जो है चुनावी लड़ाई का जब उनका आगाज कराया जाए, उनकी नई पारी की शुरुआत की जाए। तो क्या इसलिए हरीश रावत लगातार ये कह रहे हैं कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे? या फिर जिस तरह से हरक सिंह रावत उनको निशाने पर लेते हुए कह रहे हैं कि 2022 में अगर हरीश रावत चुनावी लड़ाई से बाहर होते, कैंपेन के मोर्चे पर ही सिर्फ डटे रहते और अपने परिवार की सीट से दूर डटे रहते, तो उससे कांग्रेस को फायदा होता। हालांकि हरीश रावत भी कहते हैं कि 2022 में अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़े होते तो बहुत सारी सीटों पर जहां अंतर बहुत कम है वहां कांग्रेस को जीत नसीब हो सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल कि हरीश रावत क्या पारिवारिक वजहों से आनंद रावत की लॉन्चिंग की वजह से खुद कदम पीछे खींच रहे हैं, एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये जो हरीश रावत की पुरानी रणनीति रही है कि चुनाव आने तक, टिकट बंटवारे तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और उसके बाद बहुत हार्ड बार्गेन करके कांग्रेस नेतृत्व को मजबूर करते हैं, फिर चाहे अनुपमा रावत के लिए टिकट लाना रहा हो, वीरेंद्र रावत के लिए टिकट लाना रहा हो, या 2022 में खुद के लिए चुनावी रास्ता तैयार रामनगर में नहीं कर पाए तो लाल कुआं में करना रहा हो। लेकिन क्या कांग्रेस की चिंता इतनी भर से दूर हो जाएगी कि अगर हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, जैसा हरक सिंह रावत भी कहते हैं? या फिर असल सवाल का सामना हरीश रावत, हरक सिंह रावत और जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वो उस सवाल का सामना करेंगे जिस सवाल का सामना लगातार पहाड़ में मूवमेंट करते हुए गणेश गोदियाल कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ में कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है, वहां से लगातार कांग्रेस को बहुत झटका लगा है। नगर निकाय चुनाव ने एक छोटी सी उम्मीद जरूर जगाई है कि कई छोटी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला है, अगर नगर निगमों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है तो। लेकिन असल सवाल कांग्रेस के लिए 2027 की लड़ाई को लेकर के ये नहीं है कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। असल सवाल ये कि 70 विधानसभा सीटों की उत्तराखंड विधानसभा में वो जो 20 से 25 विधानसभा सीटें हैं, वो चाहे फिर देहरादून जिले की बात कर लीजिए या पर्वतीय क्षेत्र के जिले की बात कर लीजिए, जहां कांग्रेस के पास चुनावी लड़ाई में उतरने के लिए कोई मजबूत लड़ैया नहीं है। बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, जब तब महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते भी रहते हैं कि कांग्रेस में सारे लंगड़े घोड़े हैं, बाराती घोड़े हैं, और जो अच्छे घोड़े हैं उनको 2027 में फिर से बीजेपी में बचे खुचे जो घोड़े उनको लाने की कोशिशें की जाएंगी। यानी बीजेपी की तरफ से ये पोचिंग का खतरा, उस पर जो 20-22 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, उनको लेकर के हरीश रावत क्या कर रहे हैं, करण माहरा क्या कर रहे हैं, हरक सिंह रावत क्या कर रहे हैं, यशपाल आर्य प्रीतम सिंह क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देहरादून जिले में जहां से बैठकर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर इसी जिले की भी बात करेंगे
तो आप पाएंगे कि चक्राता में जरूर प्रीतम सिंह का अभेद्य किला बना हुआ है, जहां से इस बार उनको बॉबी पवार बड़ी चुनौती दे सकते हैं। उसके अलावा देहरादून जिले की वो कौन सी सीट है जहां से कांग्रेस ये कहे या पिछले 2-3 चुनाव में कांग्रेस ने दिखाया हो कि उसमें बहुत कुछ दमखम बचा हुआ है। इसी तरह से टिहरी, पौड़ी और बहुत सारी जगहों पर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, हरीश रावत लगातार प्रदेश में मूवमेंट जरूर कर रहे हो, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को अपने इर्द गिर्द समेटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और जिस तरह चुनाव ने लड़ने की रणनीति के जरिए वो एक बड़ा मैसेज दिल्ली को देना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल जमीन पर वही है कि 70 में से करीब करीब 25 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को, मजबूत प्रत्याशियों की खोज को लेकर के क्या किया है, और क्या वो 40, 45, 50 सीटों पर चुनाव लड़ करके बीजेपी को पटकनी दे सकती है। ये अपने आप में हरीश रावत के चुनाव लड़ने न लड़ने से भी बड़ा सवाल है। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।